हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं एंगल सी जो है ये तुम्हारा 90 डिग्री, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। तो देखो बच्चों, एरिया के लिए तुम्हारे पास अगर मैं सपोज करो इसको ट्राइंगल 1 मानती हूँ और इसको ट्राइंगल 2 मानती हूँ, तो देखो ट्राइंगल 1 का तो आसानी से एरिया आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस क्या है 12, हाइट क्या है 5। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एरिया 1, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। लेकिन अगर मुझे सेकेंड, इसको एरिया 1 कर लो, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो बच्चों देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, मेरे पास बी डी भी नहीं है। लेकिन हम बी डी जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्राइंगल से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, कि बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिस इज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 169। ठीक है, और 169 क्या होता है बच्चों, 13 इंटू 13, तो मैं कह सकती हूँ बी डी क्या हो जाएगा 13 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से तुम्हारे पास अब बी डी भी आ गया। ठीक है, अब देखो जब बच्चों इस वाले सेकंड ट्राइंगल में तुम्हारे पास तीनों साइड्स आ गई, तो हिनोन फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, है ना। चलो ये याद रखना, दिस इज 30 मीटर स्क्वायर A1 है ना, मैं इसे रब कर देती हूँ, बाद में हमें इसे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो S निकालो, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये तुम्हारा आएगा 30 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं हम, एरिया 2 कह दो, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा बच्चों एस कितना है 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 5 आर 15। मैं चाह रही हूँ बाहर क्या क्या निकल सकता है, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, है ना, 3 2s और 6। तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक 3 का पेयर है, एक 2 का पेयर है ना, तो 3 और 2 बाहर आ जाए। चलो, तो बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, अंदर कितना बचेगा 7 5s आर 35, है ना, कुछ और थोड़ी ना बचेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। मेरे पास क्या आया एरिया 6√35, है ना, एरिया 2 कितना है 6√35। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 35 का स्क्वायर रूट निकालो बच्चों। तो मैं 6 6 36, 5 से कर सकते हैं हम लोग, 5 5s आर 25, है ना, 1 0, 10 बचेगा तुम्हारे पास। ठीक है, फिर 5 में 5 ऐड करो, हो जाएगा 10। ठीक है, 0 0 0 0, क्या होता है इसमें स्क्वायर रूट में पेयर्स के साथ आते हैं, तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब तुम इसमें क्या लगाओ, चलो 9 लगा के, 9 से डेसिमल आ जाएगा ऊपर, 9 लगाओ, तो ये हो जाएगा 9 9s आर 81, 8 9 1s आर 9। ठीक है, सही। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नीचे आएगा तुम्हारा 19। ठीक, फिर ये 2 0 नीचे ले आओ। अब 9 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 18, है ना, 8 1 1, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं इसमें कौन सा नंबर ऐसा लगाऊं, उसी से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर तो मैं 1 रखकर 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक, तो कितना आएगा 1181। आगे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज काफ़ी होते। ठीक है, तो कितना आ गया 5.91। तो मैं कह सकती हूँ 35 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5.91।
ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 35.46। ठीक, ये A2 आ गया। A1 कितना था बच्चों? A1 वॉज 30 मीटर स्क्वायर। तो मुझे अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो मैं क्या कह सकती हूँ? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू A1 प्लस A2, है ना। 30 प्लस 35.46, ये हो जाएगा 65.46। ठीक है बच्चों, लेकिन देखो डेसिमल की बात 4 के बाद 6 है, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ? अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 65.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, इसमें सबके डायमेंशंस गिवन है, तुम्हें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर लेती हूँ। ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2। ठीक है, क्लियर है। तो पहले एक का एरिया निकाल लो, फिर दूसरे का एरिया निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल देंगे। क्या है यहाँ पर? A क्या है? 3, B क्या है? 4 और C क्या है तुम्हारा? 5। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 9, 13, 12। ठीक है, 12/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, क्लियर। एस तो आपका आ गया 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर्स, राइट। अब तुम्हें एरिया निकालना है, तो मैं इसको A1 कह देती हूँ इसका एरिया। ये क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा S है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू ये 3, ये 2, ये 1। ठीक है, अब देखो 6 इंटू 6 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बाहर निकाल लूँगी, तो एक ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा A1। क्लियर। अब चलो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, दैट इज A2। ठीक, चलो अब ये ख्याल रखना कि A1 6 सेंटीमीटर्स आया है ना, लिख लेते हैं। चलो इसको ये कितना आया? 6 सेंटीमीटर्स A1। यहाँ पर बच्चों कितना है? 5, 5, 4 है ना। तो A को 5 मान लो, B को 4, C को 5। ठीक है, अगेन मैं अगर S2 निकालती हूँ, इस वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 4, 14/2 हो जाएगा 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर्स, राइट। चलो अब तुम इसमें फिर से एरिया निकाल लो, कितना हो जाएगा? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट S कितना है? 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, देखो बच्चों ये 2 2 है, तो मैं एक 2 को बाहर निकाल लेती हूँ, अंदर कितना बचेगा? 3 7 are 21। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा? हमें 21 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक, चलो 21 का स्क्वायर रूट निकालते हैं ताकि हमें पूरा इसका एरिया मिल जाए। कितना एग्जैक्ट वो आ रहा है वैल्यू? 21 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। चलो देखो 4 4s are 16, 5 5 are 25, तो मैं 4 से लेके जाऊँगी। 4 4s are 16, कितना बचा? 5। डेसिमल ऊपर लगाओ, 2 0 नीचे, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब क्या कर सकते हैं? हम इसमें 5 रख के देखें ज़रा सा, और 5 से ही मल्टीप्लाई करें, तो देखो ये कितना आ जाएगा? दिस इज़ 425। ठीक, कितना बचेगा हमारे पास? 75, है ना। अब ये फिर दोनों ज़ीरो नीचे एक साथ ले लो, 5 प्लस 5 है ना, कितना हो जाएगा? 90। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ रखूँ, उसी से मल्टीप्लाई करूँ? तो देखो अगर बच्चों मैं 8 रखती हूँ, 8 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 7264। अब तुम्हें मतलब नहीं है क्या रिजल्ट आ रहा है, मुझे डेसिमल
के बाद 2 वैल्यूज़ मिल गई तो मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो मुझे 21 का स्क्वायर रूट मिल गया 4.51, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ A2 इज इक्वल टू 2√21, 2 इंटू 4.58, है ना। तो दिस विल कम 9.16 मीटर स्क्वायर, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूरा कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तुम्हारे पास A1 प्लस A2। दिस इज पहला कितना था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा कितना आया 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 25.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली लूँ तो देखो बच्चों ये 6 जो 5 से बड़ा है तो मैं इसको 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। दिस इज द आंसर। एक सेकेंड, सॉरी, दिस इज 15, है ना। चलो, दिस इज द आंसर। ठीक, वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, यहाँ पर फिगर 12.15 में क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि लड़की है राधिका जिसने एक कलर्ड पेपर से ऐसा एरोप्लेन बनाया है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस एरोप्लेन को हमने स्प्लिट कर लिया, एक ट्राइंगल में, एक रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम और 2 ये ट्राइंगल्स में, सबका अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके ऐड करके हम निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इन फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल 1। ठीक, तो इसको ले लो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, नीचे ये 1 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर होगा, बल्कि इसको बोल देते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये हो जाएगा A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर मैं एरिया कैसे निकालूंगी, हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, मतलब A प्लस B प्लस C बाय 2। A कितना है यहाँ पर, एक साइड 5 है, दूसरी भी 5 है और थर्ड साइड तुम्हारी 1 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ 10 11 बाय 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 5.5, राइट। चलो अब एरिया निकालते हैं हम इसका। A1 कह देते हैं, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हो जाएगा 5.5 माइनस 5, 5.5 अगेन माइनस 5, फिर 5.5 माइनस 1 C। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5.5 इंटू 0.5 अगेन 0.5 इंटू 4.5। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा तुम्हारे पास रिजल्ट, यू विल गेट द रिजल्ट एज 6.1875। अगला स्टेप क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, ताकि मेरे पास एक एक्चुअल वैल्यू आ जाए, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, चलो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते तो हमारे पास A1 आ जाएगा। चलो किसका है 6.1875 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, लेट्स सी। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो मैं 2 से कर लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 2। ठीक है, डेसिमल ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, 4 के साथ अगर 4 रख के इसी से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 17। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 42। ठीक, चलो अगला स्टेप, ये 75 पूरा नीचे आएगा। देखो स्क्वायर रूट में दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं। अब 4 को इस 4 में ऐड करो तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा, बल्कि इसे किनारे पे करो, 4 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या रखूँ, तो देखो बच्चों अगर मैं 8 रखकर 8 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3904। आगे आपको ज़रूरत नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आर इनफ। ठीक है, चलो तो ये कितना आ गया 2.48। दिस इज एरिया 1, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ एरिया 1 इज इक्वल टू 2.48 किस चीज़ में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ एरिया 2। एरिया 2 बहुत सिंपल है, ये देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल L कितना है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, L कितना है 6.5 गिवन है, ब्रेथ कितनी गिवन है 1,
तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था ये वाला। अब आ जाओ एरिया 3 पे। ये क्या है बच्चों? दिस इज अ ट्रेपेजियम, है ना। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? दिस इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ, याद करो, हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, यही तो होता है। लेकिन तुम्हारे पास बेस 1 और बेस 2 तो है, लेकिन यू डोंट हैव हाइट हियर, है ना, हाइट नहीं है, ठीक। उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हमें ये हाइट चाहिए। चलो अब हम इस ट्रेपेजियम की हाइट निकालते हैं। चलो इसको भी इरेज कर देते हैं, कहीं लिख लेंगे ताकि याद रहे। देखो बच्चों, मेरे पास अब ये ट्रेपेजियम ऐसा आया है। दिस इज, इसको कह दो P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, ठीक है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस होल इज 2 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने क्या करा, 1 सेंटी, इसकी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी इक्वल टू दिस, मतलब ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर ये दोनों लाइन इक्वल और पैरेलल है तो ये साइड मेरी इसकी इक्वल होगी, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। पूरी 2 है, ये तुम्हारी 1 है, तो ऑब्वियसली ये भी 1 ही हो जाएगी। ये तो 1 गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर, इनफैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। परपेंडिकुलर क्या करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको 2 हाफ में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसको T ले लो, इसको S ले लो। यहाँ से क्या मिला कि RS इज इक्वल टू ST, ठीक है, आधा आधा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 सेंटीमीटर। कैसे? परपेंडिकुलर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है वो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक। अब देखो बच्चों, मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर है, RS है, मैं PS निकाल सकती हूँ, हाइट। हाइट क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, RP स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 1 माइनस ये हो जाएगा 5 5 25, डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के बाद, 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 0.75, ठीक है, ये हाइट का स्क्वायर है, सॉरी। तो h कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0.75, राइट। अब तुम्हें 0.75 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। चलो वो देख लेते हैं। जीरो 0.75 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, पहले तो डेसिमल ही लग जाएगा। अब 75 को देखो, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, तो हम 8 से करेंगे, 8 8 ज़ा 64, बचेगा 1 1, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 8 + 8 16, इसमें क्या रखूँ, मेरे पास आगे 2 0 दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको 6 से करके 6 रखती हूँ अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 996, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस इनफ होती हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 0.86। तो हमको मिल गया कि ये क्या थी, हाइट थी, हाइट विल बी 0.86 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो, हाफ इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2, हाफ इंटू 0.86, बेस 1 1, बेस 2 2, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, क्लियर है, सही। एक काम करो, इसको जो है हम 0.9 ले लेते हैं, क्योंकि क्या है 8 के बाद 6 आ रहा है ना, तो मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूँगी 0.9 कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि वरना कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डेसिमल के बाद वो आ जाएगा। हाफ इंटू 0.9 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, डेसिमल लगेगा 1 के बाद, डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सब नोट डाउन करते चलना, कहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ये जो 2 विंग्स हैं इसके, इसको 4th मान लो, इसको 5 मान लो, ठीक है। तो एरिया 4 क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है, बेस इंटू हाइट, बेस कितनी दी हुई है बच्चों, जैसे 6 है ना, 6 गिवन है, तो हाफ इंटू 6, हाइट कितनी गिवन है, ये 1.5 सेंटीमीटर है ना,
तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे तुम दूसरे विंग का निकालो एरिया, ये दोनों सेम ही है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन हाफ, बेस कितनी है 6, हाइट कितनी है 1.5, ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे, पूरा एरिया ऑफ एरोप्लेन कितना हो जाएगा, चलो अब इसको रब करके पूरा लिखते हैं। फाइनल कैलकुलेशन होगी तुम्हारी, एरिया ऑफ एरोप्लेन विल बी A1 प्लस A2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। A1 बताओ जल्दी से कितनी थी, 2.48। एरिया 2 आपका कितना था, 6.5। एरिया 3 कितना था जो ट्रेपेजियम था, 1.35। एरिया 4 4.5, एरिया 5 5.5। ठीक है, ये सब कितना आ जाएगा तुम्हारा 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्योंकि यहाँ पे 5 है तो मैं इसे राउंड ऑफ क्या कर सकती हूँ, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ एक दफ़ा अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।